बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रेवलर का शेष बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। इट वॉज ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ था। जो लेखक ने किया था, उस मच्छर पर जो प्रहार किया था, अपने सहयात्री पर जो प्रहार किया था, वो सब बेकार था। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला। ही किसके लिए यूज हुआ है? ही मॉस्किटो के लिए यूज हुआ है। वह मेरे साथ खेला ओपनली एंड ऑस्टेन टेस्ली, कि वह ओपनली खुले रूप से, और ऑस्टेन टेस्ली दिखावटी तरीके से, कि वह दिखावटी तरीके से और खुले रूप से, लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, एक कुशल सांड योद्धा की तरह। जो सांड के साथ लड़ाई करते हैं, आपने भी देखा होगा कि एक कुशल सांड योद्धा की तरह, फाइनिशिंग फाइनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, एक क्रोधित सांड के चारों ओर चतुराई से या मक्कारी से लड़ने वाले एक कुशल सांड योद्धा की तरह खुले रूप से और दिखावटी तरीके से वह मेरे साथ खेला। इट वॉज ओबिवस इट वॉज ऑब्वियस दैट, ऑब्वियस बिल्कुल स्पष्ट, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह आनंद ले रहा था, मजा ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, इसी बात से, कि ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, उसने मेरे आराम को डिस्टर्ब कर दिया था, मुझे परेशान कर दिया था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेल चाहता था, खेलना चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट, और कौन सा खेल? लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर, एक पवन चक्की जैसे भारी भरकम इस विशाल प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने से अच्छा और क्या खेल हो सकता था? हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, इतना असहाय निसहाय लगता था। एंड सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख लगता था। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब मैं उस सहयात्री की आत्मा को महसूस करने लगा था, उसके अंदर की मन की बातों को महसूस करने लगा था। ही वॉज नो लॉन्गर ए मैर इंसेक्ट, अब वह केवल एक कीट पतंगा नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी एन इक्वल टर्म्स, अब वह एक व्यक्ति के रूप में मेरे सामने विकसित हो रहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, जिसने समान दावा किया था, इस डिब्बे के अधिकार पर समान दावा करने के लिए मुझे चुनौती दी थी। यानी वो दिखाना चाहता था कि इस डिब्बे पर जितना अधिकार लेखक का है, उतना ही उसके सहयात्री का भी। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ ए सुपीरियोरिटी फेडिंग, अब मैंने अपने मन में उसके प्रति स्नेह देखा, स्नेह महसूस किया। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, वार्म माने गर्म होता है, लेकिन यहाँ गर्म के लिए नहीं, स्नेह उत्पन्न होने के लिए है, कि मैंने अब उसकी ओर अपने मन में स्नेह पैदा होते हुए महसूस किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता की भावना को गायब होते हुए महसूस किया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, मैं किस प्रकार एक प्राणी से अपने आप को श्रेष्ठ महसूस कर सकता था, उस प्राणी से हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जिसने उस एकमात्र प्रतियोगिता में जिसमें हम दोनों रह चुके थे, हम दोनों जिस प्रतियोगिता में थे, उस प्रतियोगिता में स्पष्ट रूप से अब मेरे ऊपर अपना अधिकार दिखाया था। हु वाज सो मैनिफेस्टली, यानी इतने स्पष्ट रूप से, माई मास्टर मेरा मालिक बन गया था, यानी जिसने अपनी श्रेष्ठता को मेरे ऊपर उस प्रतियोगिता में सिद्ध किया था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, मैं दोबारा उदार क्यों ना हो जाऊं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया दोनों ही एक व्यक्ति के श्रेष्ठ गुण थे, सबसे अच्छे गुण थे। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन श्रेष्ठ गुणों को प्रयोग करने में या इनको प्रयोग करने के द्वारा आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को पुनः पा सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज रिडिक्यूलस फिगर, वर्तमान समय में मैं एक हास्यास्पद
प्राणी था, ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिशन, और मैं एक मजाक तथा हंसी की वस्तु बन गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु होकर, उदार बनकर, आई कुड रिजर्ट द मोरल डिग्निटी, मैं अपनी नैतिक गरिमा को पुनः पा सकता था, उसको दोबारा साबित कर सकता था। रिजर्ट मतलब साबित करना। डिग्निटी ऑफ मैन, एक मनुष्य की डिग्निटी को, मैं गरिमा को दोबारा साबित कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ मैं अपने कोने में अपने स्थान पर वापस जाकर बैठ सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने ये बात कही कि मैंने जो तुम्हें मृत्युदंड दिया था मैं उसको वापस लेता हूँ। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए मैंने कहा कि मैं अपने द्वारा दिए हुए मृत्युदंड को वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी सजा को स्थगित कर सकता हूँ, तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैं इसे करता हूँ, यानी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार उठाया। एंड ही केम, वह आया। ही फिर मॉस्किटो के लिए है, वह वापस आया। एंड सेट ऑन इट, और मेरे अखबार पर बैठ गया। फूलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा कि मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, जो उसके पास अखबार या पत्रिका थी, उसने कहा कि आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली, इस साप्ताहिक विचारों की इस साप्ताहिक विचारों की सम्मानित पत्रिका को केवल मुझे दोनों कवर को आपस में बंद करना था। वैसे स्मैक चाटा या थप्पड़ के लिए होता है, लेकिन यहाँ बंद करने के लिए, कि अगर मैं दोनों तरफ से, जैसे आप किताब हाथ में पकड़ो और उसको इस तरह बंद कर दोगे तो जो बीच में होगा उसके मच्छर, तो वो बंद हो जाएगा बीच में ही। तो उसने कहा कि अगर मैं इस विचारों की सम्मानित पत्रिका को, जो साप्ताहिक पत्रिका है, उसको अगर मैं दोनों कवर को इसके बंद कर दूंगा, एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम एक लाश बन जाओगे, नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल, और तुम सैंडविच, जैसे आपने देखा है दो ब्रेड, उनके बीच में आलू या कोई चीज़ रख के बनाते हैं, तो उसने कहा कि तुम उसी तरह बीच में आ जाओगे, दोनों पेपर के बीच में आ जाओगे, यानी तुम सैंडविच बन जाओगे स्पष्ट रूप से, बिटवीन एन आर्टिकल, दो लेखों के बीच। जिस प्रकार आपके इस चैप्टर का टाइटल है, शीर्षक है ए फेलो ट्रेवलर, इसी तरह अखबार में या मैगजीन में आपने देखा होगा शीर्षक पड़े रहते हैं। तो उस एक पेज पर कौन सा शीर्षक था? पीस ट्रैप्स, और दूसरे पेज पर था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। तो उसने कहा कि इन दोनों आर्टिकल के बीच, इन दोनों लेखों के बीच, बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, कि इन दो आर्टिकल्स के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे, बट आई शैल नॉट डू इट, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें सजा से मुक्त किया है, तुम्हारी सजा को मैंने स्थगित किया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें यह संतुष्टि दूंगा, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, कि जब यह विशाल प्राणी कुछ कहता है तो वह करके दिखाता है, उसका वही, जो वह कहता है उसका मतलब भी वही होता है, यानी जो कहता है वही करके दिखाता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब और अधिक मुझे तुम्हें मारने की इच्छा भी अब और ज्यादा नहीं है, यानी अब मेरे पास तुम्हें मारने की इच्छा भी मैं नहीं रखता हूँ। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें बहुत अधिक अच्छे से जानने के बाद, आई हैव कम टू फील, मैंने महसूस किया है, सैलाई से, क्या मैं कह दूं कि मैंने ऐसा महसूस किया है, इस सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति मैंने एक प्रकार के स्नेह को, प्रेम को महसूस किया है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ या सोचता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं उतने दूर तक तो नहीं जा सकता, इतनी बात तो नहीं कह सकता कि तुम मेरे भाई हो, यानी उतनी दूर तक तो मैं नहीं जा सकता जितना कि क्रिश्चियन यानी ईसाई उदारता और सभ्यता में होता है। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, किंतु मैं एक दूर का संबंध तुमसे पहचानता हूँ या मानता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, सौभाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में,
भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली है, दिलचस्पी ली है। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ओब्लिगेशन इज म्यूचुअल, दोनों का आभार, दोनों का आभार या एहसान आपसी है या पारस्परिक है, यानी समान है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह एक मौलिक तथ्य पर आधारित है। दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम दोनों ही सह नश्वर हैं, हम दोनों ही साथी जो हैं, हम दोनों ही नश्वर, नश्वर मोर्टल जो नष्ट हो जाता है, कि हम दोनों ही नष्ट होने वाले हैं, यानी मुझे भी मृत्यु आ जाएगी और तुम भी मर जाओगे किसी ना किसी दिन। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जीवन का चमत्कार, इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, जीवन का चमत्कार और इसका रहस्य भी हम दोनों में समान रूप से विद्यमान है। दोनों के अंदर ही जीवन का भी चमत्कार है और दोनों के अंदर जीवन में रहस्य भी है। आई सपोज, मैं अनुमान लगाता हूँ या मैं समझता हूँ, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, और मुझे भी विश्वास नहीं है, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपनी यात्रा के बारे में कुछ अधिक ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, रियली के बाद कोमा लगा है, और कोमे के अंदर एक वाक्य जहाँ तक है, वैन यू कम टू थिंक ऑफ इट, इसको हम पहले पढ़ेंगे, और जहाँ फिर कोमा लगा है उस कोमे के बाद वाले को और पहले वाले को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, यानी इस प्रकार पढ़ेंगे, वैन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस बारे में सोचोगे। वी आर रियली अ गुड डील अलाइक, तो हम बहुत अधिक एक समान हैं, तुम्हें भी ये महसूस होगा कि हम दोनों में बहुत अधिक समानता है, हम दोनों एक जैसे हैं। जस्ट एप्रिशंस, यानी दोनों प्रेत छायाओं की तरह, यानी आभास की तरह हैं। दैट आर एंड देन आर नोट, जो अभी है और अभी नहीं, यानी किसी समय लगता है कि यहाँ कोई है और कभी लगता है यहाँ नहीं है, तो उसी तरह हम दोनों आभास या छायाओं की तरह हैं, जो अभी है और अभी नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, इस प्रकाशित डिब्बे में रात को आते हुए, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, थोड़े समय के लिए प्रकाश के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात के अंधेरे में बाहर जाते हुए। शायद इसका मतलब है, उसने कहा कि उस दुनिया को, इस संसार को उसने प्रकाशित डिब्बा कहा है, और रात कहा है मृत्यु को, और अपने आप को, जो व्यक्ति या जो भी प्राणी इसमें आते हैं, कुछ समय के लिए ठहरते हैं और फिर यहाँ से वो दूसरी दुनिया में मृत्यु के बाद चले जाते हैं। तो उसी चीज को इसने कहा है इन लाइनों में। गोइंग ऑन टू नाइट सर, आगे जा रहे हैं क्या सर, आज रात आप आगे जा रहे हैं क्या। सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज ने ऐसा कहा, यानी खिड़की से आवाज आई, सर क्या आज आप आगे जा रहे हैं। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट, यह संकेत देने वाला एक मित्रवत, एक मेरा जानने वाला कुली था। दैट दिस वाज माई स्टेशन, क्योंकि वह मेरा स्टेशन था, जहां वो बोल रहा था तो वो मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि मैं अपनी सोच में डूबा हुआ था, तो मुझे ये चीज़ ध्यान ही नहीं रही। लेखक कहता है इस बात को कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसका स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, शायद मैं झपकी ले रहा हूँगा। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और मैंने अपनी छड़ी और अपने हैट को, अपने टोप को कब्जे में लिया, यानी कसकर पकड़ा, उठाया सीट से। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, कूल वैसे ठंडे के लिए, लेकिन यहाँ सुहावने के लिए। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और मैं उस गर्मी की सुहावनी रात में, उस सुहावनी गर्मी की रात में मैं बाहर आया। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने उस डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर, तो मैंने अपने सहयात्री को देखा। फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, उस लैंप के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, उस लैंप के चारों ओर चक्कर लगाते हुए मैंने अपने सहयात्री को देखा। बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के हिंट भी आज ही इसके साथ भेज रही हूँ, क्योंकि कल संडे है और आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए आप उसको पूरा कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स मंडे में भेज दूंगी, तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन तैयार कर लेंगे। थैंक यू।